बचपन के दिन कितने अच्छे थे वो दिन। ना कोई ज़रूरत थी ना कोई ज़रूरी था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं आप सब का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ को जो मुझे इतनी अच्छी कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, तरक्की दे रहा है। कि मैंने जो सोचा भी नहीं था, इतने अच्छे मेरे व्यूज़ हो रहे हैं। आप सब देखने वाले जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनका भी बहुत ज़्यादा मैं शुक्र अदा करती हूँ को मेरे मुझे बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। जब भी मैं खुश होती हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। जब भी मेरे व्यू बढ़ते जा रहे हैं मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ और अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करती हूँ और आप सब का भी। तो ऐसे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और हर वीडियो में अच्छे से अच्छे कमेंट किया करें। आज भी नया टॉपिक मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ। अपने बचपन की यादें मैं आप सब के साथ शेयर करूँगी। आप मेरी डेली रूटीन को वॉच करें और मेरी बातों से अगर मुतासिर होते हैं तो अच्छे से कमेंट किया करें। जैसे आपने कल वाले टॉपिक में मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट किए, तो आज भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा टॉपिक कैसा रहा है। तो जी, बचपन की यादें बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत होती हैं, बहुत नादान, बहुत भोली भाली होती हैं। ना किसी चीज़ की हमें ज़रूरत थी, ना किसी चीज़ की हमें फ़िक्र होती है, ना किसी की नाराज़गी की टेंशन होती थी, तो ना किसी से गिला ना कोई शिकवा। बादशाही ज़िंदगी होती थी वो बचपन की दिन। तो हम सब ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और मैं आपके साथ अपनी स्कूल लाइफ की एक डायरी भी शेयर करूंगी जब मैं 6th क्लास में थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है, तो इसको फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने अपने बचपन को बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। हम माशाल्लाह 3 बहनें हैं। तो ऐसे गर्मियों में हम जब भी लाइट जाती थी हम बाहर गलियों में खूब खेला करते थे। कभी पेरेंट्स ने, माँ बाप ने कभी रोका नहीं होता, कभी किसी चीज़ से वो मना नहीं करते थे। कहीं भी चले जाओ, कभी किसी गली में, कभी किसी मोहल्ले में, बहुत ही हम ऐसे ना घूमा करते थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी मेरी कज़न, मेरी शमा। हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया। हर किसी के बचपन में कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होती है जो हर वक्त, खाना खाते वक्त, सोते वक्त, हर वक्त उसके साथ ही रहती है, उसका साया बन के रहती है। तो वैसे मैंने अपना बचपन अपनी बेस्ट फ्रेंड शमा के साथ बहुत स्पेंड किया। अगर वो ये मेरी वीडियो देख रही होगी तो वो ज़रूर, जो मैंने डायरी आपके साथ शेयर करनी है, दिखानी है आपको, वो ज़रूर वो डायरी देख के बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि वो डायरी लिखने में उसने भी मेरी बहुत हेल्प की थी। बचपन में हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। कभी हम वो कोकला छुपाकी खेलते थे। जब लाइट जाती थी गर्मियों में, बाहर दरख्तों के नीचे बैठ के हम बहुत ज़्यादा खेलते थे। कभी कुछ पकड़म पकड़ाई खेलते थे, कभी पीछे दुपट्टे बांध के हवा में भागा करते थे, पीछे से दुपट्टे उड़ते थे। तो बहुत खूबसूरत बचपन था हमारा, बहुत। आज हम अपने बच्चों से अपने बचपन की बातें करते हैं ना, तो बच्चे बहुत ही खुश और हैरान भी होते हैं। तो कहते हैं, जब भी लाइट जाती है तो बच्चे ऐसे कहते हैं, मम्मा अपने बचपन की बातें सुनाएं। तो बचपन हमारा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था। सबके बचपन ऐसे थे। जब लाइट जाती थी तो हम गली में खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे, रेड स्टडी गो खेलते थे, तो कोकला छुपाकी खेलते थे। ये बहुत से ऐसे गेमें होती थी जो हम खुद खूब इंजॉय करते थे। तब बच्चों की हेल्थ भी बहुत अच्छी होती थी, तब वो बीमारियों से बहुत दूर होते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते थे, बहुत ज़्यादा। तो छत पे जब बड़े सारे बैठ के छत पे बैठे थे, चार पहिए माशाल्लाह, इतनी चार पहिए बिछी होती, सब बड़े माशाल्लाह छत पर बैठे होते थे। टीवी, छोटा सा टीवी होता था छत पर, और एंटीने के साथ वो टीवी चलता था। एंटीने को ऐसे करो तो पाकिस्तान चैनल आ जाता था, एंटीने को ऐसे करो तो इंडियन चैनल आ जाता था। और आप सबको याद होगा, थर्सडे वाले दिन मूवी लगती थी। हर 8 दिन के बाद मूवी लगती थी। तो वेडनेसडे को हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि थर्सडे हमारा हाफ डे होगा, फ्राइडे में छुट्टी होगी। तो हम बहुत ज़्यादा पॉकेट मनी लेके चीज़ें वगैरह इकट्ठी करते थे कि जुमेरात को मूवी लगनी है, हमने वो मूवी देखनी है। तो ये वाली मूवी, वो वाली मूवी, बहुत, क्योंकि तब 8 दिन के बाद मूवी लगती थी। लेकिन अब जैसा जदीद दौर आ गया, जब मर्ज़ी यूट्यूब पे निकाल लो मूवी, देख लो बैठ के। तब मज़ा बहुत आता था, लेकिन अब मूवी देखने में कोई मज़ा नहीं आता।
तब हर चीज़ को हमने बहुत एंजॉय किया। ड्रामे, हम छोटे छोटे ड्रामे बहुत देखते थे। तो ऐसे हम चीज़ें इकट्ठी करते थे, मूवी का वेट करते थे। तो जैसे मूवी का टाइम होता था हम उससे पहले ही चीज़ें सारी फिनिश करके सो जाते थे। मूवी कब लगती थी, कब ख़त्म होती थी, हमें कुछ नहीं था पता होता। शौक़ होता था हमें इन चीज़ों का, लेकिन तब इतनी दिलचस्पी नहीं थी होती इन चीज़ों पे। तो आजकल बच्चे का बचपन बहुत ज़्यादा बोरिंग है। हर वक्त वो टैब में लगे रहते हैं, हर वक्त वो मोबाइल में लगे रहते हैं। तो बाहर तो वो निकलते नहीं हैं, ना वो छत पर चढ़ते हैं, ना गलियों में खेलते हैं। उनका माइंड इतना मतलब तंग हो चुका है कि वो बस चिड़चिड़े से हो जाते हैं। कहते भी हैं बच्चों बाहर खेलो, अपने बचपन को एंजॉय करो। कल जब आप हमारी स्टेज तक आ जाओगे फिर हम अपने बचपन को याद करोगे। तो बहुत आजकल सब बच्चे ऐसे हैं, टैब के साथ लगे रहते हैं, मोबाइल के साथ लगे रहते हैं। तो ये मेरे बचपन की यादें हैं, थोड़ी सी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो साथ साथ आप मेरी रूटीन को भी इंजॉय करते होंगे। अगर आपको मेरी ये बचपन की यादें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हों तो इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक और चीज़ होती है, जब हम लाइट जाती थी हम खेला करते थे, आँखों पे पट्टी बांध के एक दूसरे को पकड़ा करते थे। तो कितनी सारी गेमें थी, कितनी सारी वो बचपन की यादें थी कि आपके साथ मैं अगर शेयर करने बैठ गई ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज मैंने वीडियो वैसे भी थोड़ी सी लंबी बनाई है कि आपके साथ अपनी बचपन की यादें, वो मीठी मीठी यादें शेयर करूँ। आज मेरे लिए ये बहुत स्पेशल टॉपिक था। पहले तो मैं कोई ना कोई नया टॉपिक निकाल दीजिए, मेरी लाइफ का हिस्सा था जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है कि हमने बहुत इंजॉय किया है। जब वो मेले लगा करते थे, हम मेलों में जाते थे। लाइक अब जब 14 अगस्त आ रही है, हम 14 अगस्त के लिए स्पेशल ड्रेस बनाते थे, फिर हम बाहर घूमने जाते थे, खाने पीने जाते थे। अब बच्चे ये एक्टिविटी नहीं करते, अब बच्चे बस घर में घुसे रहते हैं, टैब में लगे रहते हैं। अब बच्चे अपने बचपन को एंजॉय नहीं करते हैं। तो आप अपने जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी वॉइस को सुन रही है, मेरे टॉपिक को सुन रही है, तो अपने बच्चों से अपने बचपन की यादें शेयर करें ताकि वो भी अपने बचपन को ऐसे एंजॉय करें जैसे हमने किया था। तो बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया था अपने बचपन में कि छत पर टीवी लगा के बैठते थे, वाटर कूलर रखते थे, तो 4 पे बचा के ऊपर ही छत पर देख के लेके बैठ जाते थे। जब भी कोई सालन वगैरह बनना, मगरिब के बाद हम छत पर चढ़ जाते थे, बैठ के हमने टीवी को एंजॉय करना, साथ हमने खाना खाना। तो बहुत ही हम माशाल्लाह मज़ा करते थे, मिलजुल के बैठते थे, खाना खा के फिर हम सब खेला करते थे। तो फिर भूख लग जाती थी, फिर खाने की दूसरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। तो ऐसे सब बच्चे करते थे। तो आपका बचपन कैसे है, आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका बचपन भी ऐसे ही खूबसूरत था, ऐसे ही मतलब कि मज़ेदार था जैसे हमारा। तो मैंने कुछ अपनी बचपन की यादें आपसे शेयर नहीं की, तो क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था वीडियो बुक शायद मेरे बचपन की यादों से बोर ना हो जाएं। तो ये जी आज मैं आपके साथ एक और स्पेशल रेसिपी शेयर करूँगी। जब मेरे हस्बैंड घर होते हैं ना तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा खुशी का दिन होता है, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है उनको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, बहुत शॉर्ट टाइम होता है क्योंकि वो ड्यूटी उनकी इतनी टफ़ होती है, ऑफिस गोइंग है। तो आज उनके लिए आज वो घर थे, सैटरडे का ये व्लॉग है। तो मैं उनके लिए बारबेक्यू टिक्का बिरयानी बना रही थी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही क्विक रेसिपी है। इसकी मैरिनेशन की मैंने वीडियो बनाई थी क्लिप, वो मुझसे डिलीट हो गया। ये मैंने इसको तह लगा रही हूँ, ये मैं कौरमे की रेडी कर रही थी। तो जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था, ब्राउन किया था, वही ऑयल है। आधा प्याज मैं इसके अंदर डाल दूँगी। फिर जो मेरा मैरिनेशन वाला कौरमा है, कौरमे को मैंने क्या किया था, मैंने बीफ लिया था 1 किलो, उसको मैंने 2 गिलास पानी डालकर उसको पकने के लिए रख दिया था, 1 चम्मच नमक का डाल के। तो जब वो अच्छे से गल गया था ना, बहुत ही खस्ता हो गया था, फिर उसमें मैंने ठंडा करके दही ऐड किया, 4 चम्मच बिरयानी मसाला ऐड किया, 4 चम्मच टिक्का मसाला ऐड किया बस, और नींबू को स्क्वीज़ कर लिया। अब ये देखिए इसको मैंने प्याज को ब्राउन कर अब इसको मैं मिक्स कर ऊपर चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए कि इतनी मज़ेदार ये रेसिपी होती है, मज़ेदार ये चावल बनते हैं ना बहुत ही।
तो वो सिंधी बिरयानी, दूसरी बिरयानी तो हर कोई खाता है। ये भी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब ये झटपट ये कौरमा तैयार हो जाना है। दूसरी तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए थे, उसमें मैंने 2 कड़ी पत्ते, ज़ीरा, बादियान का फूल, लौंग और लेमन स्क्वीज़ कर दिया था। अब चावल मैंने डिप कर दिए थे 10-15 मिनट पहले, क्योंकि नए चावल जो होते हैं ना उनको कम डिप करना पड़ता है। जो पुराने चावल होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, उसको उनको भिगोने में ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो ये देखिए इतनी माशाल्लाह अभी इसका ऑयल छोड़ दिया इसने, ये बहुत जल्दी कौरमा इसका तैयार हो जाता है। तो अब मैं साथ में चावल चढ़ा दिए थे। तो ऐसे जब भी आपके हस्बैंड घर पर होते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल डिश बनाया करें, तो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जब हस्बैंड घर होते हैं वो बड़ी गंदी मंदी होती हैं, 3-3 4-4 दिन वो नहाई नहीं होती, कपड़े कुछ गंदे मैले कुचैले पहने होते हैं। तो ऐसा मत किया करें, अपने हस्बैंड के लिए ख़ुद को तैयार रखा करें, मेंटेन रखा करें, खूबसूरत बन के रहा करें। जब हमने कहीं फंक्शन पे जाना होता है हम कैसे झटपट अपना फेशियल करते हैं, ब्लीच करते हैं, अच्छी सी ड्रेसिंग करते हैं, अच्छा सा मेकअप करते हैं कि सबको अच्छा लगे। सबको अच्छा लगे ये तो ठीक बात है, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ करना चाहिए। जो मेरी फैमिली मुझे सुन रही है उनको पता है मैं अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ करती हूँ, वो ही मेरा आईना है। जब भी मैं किसी फंक्शन पे तैयार होती हूँ तो सबसे पहले वो मुझे देखते हैं। अगर मैं अच्छी तैयार होंगी तो वो मुझे तारीफ़ करेंगे। अगर मैं, आपको पता है तैयार होने में कितना टाइम लगता है, अगर उनको मेरा मेकअप नहीं पसंद आया होगा तो वो मेरा फेस वॉश करवा देंगे, तो फिर लाइट सा मेकअप करवाएंगे। तो ये मेरे साथ वाक़या हो चुका था मेरे भाई की शादी पे। ऐसे भाई का वलीमा था, मैं रेडी हो गई थी, सब बैठ के थे बाहर, भाई के वलीमे के लिए रेडी हो गए थे वो मैरिज हॉल जाने के लिए। तो मैं फुल रेडी थी, तो मेरा मेकअप मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं था लगा। उन्होंने मेरा फेस वॉश करवा दिया, दोबारा से मैंने लाइट मेकअप किया। तो फिर साहब ने कहा जी वाकई जो आपके हस्बैंड को अच्छा लगता है वो ही किया करो। यही चीज़ है, जो आपके हस्बैंड को अच्छा लगता है वही फॉलो किया करें, अपनी भी थोड़ी सी राय लिया करें, ज़्यादा हस्बैंड की को जो भी मतलब उसको उनको अच्छा लगता है पहनना, बाल खुला छोड़ना, जो भी अच्छा लगता है वो किया करें, उनको खुश रखा करें हमेशा। तो उनके साथ बातें शेयर किया करें, ज़्यादा फ्रेंड दोस्त बन के रहा करें। हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तो ये देखिए मेरी टिक्का बिरयानी की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये फ़ाइनल हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। साथ मैंने रायता बना लिया है, तो रायते में मैंने कुछ ऐड नहीं था किया, सिर्फ जस्ट मैंने प्याज ऐड किया था। तो इसको मैंने आपने देखा होगा वीडियो में, मैंने इसको कोयले का दम लगाया है। इसको जब भी आप हल्का सा कोयले का धुआं दे देंगे ना, वो बड़ा बारबेक्यू इसमें ना खुशबू आएगी, बारबेक्यू टेस्ट आएगा, बड़ी मज़ेदार ये बनती है। तो मैं तो जब कीमा बिरयानी बनाती हूँ तब भी कोयले का दम लगाती हूँ, और जब ये टिक्का बारबेक्यू बिरयानी बनाती हूँ तब तो मस्त लगाना होता है, तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो लेमन इसलिए मैंने स्क्वीज़ किया था इसके अंदर कि इसका दाना एक एक हो जाए और बहुत खिला खिला इसका चावल हो, क्योंकि बाज़ चावलों का कलर बहुत येलो होता है, मैला कुचैला होता है, वो जैसे पकाओ वो वैसे ही रहता है। तो लेमन डालने का ये फ़ायदा होता है कि जब भी आप चावल को सिंपल उबाइल करें उसमें लेमन को स्क्वीज़ कर लें, और अपने चावलों का ज़रा आप वाइट जब राइस बनाते हैं ना उसका कलर ज़रा लेमन डालने के बाद देखिएगा, लेमन बहुत ही प्यारे खिले खिले वाइट कलर से चावल आते हैं, और सॉफ्ट सॉफ्ट सा एक एक दाना होगा, चिपका हुआ नहीं होगा। तो ये टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी बचपन की यादें। तो ये मेरी रेसिपी अभी मैंने आपके साथ बहुत कम शेयर की हैं, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मैं और टॉपिक से आपके साथ मिलूँगी। तो फिर मैं आज आपके साथ अपने बचपन स्कूल लाइफ की डायरी, हर कोई लिखता है, हर कोई को स्कूल लाइफ में डायरी लिखने का शौक़ होता है। मुझे भी बहुत शौक़ था, तो मैंने भी अपनी स्कूल लाइफ में डायरी लिखी है। अब मेरी शादी को माशाल्लाह 13 साल हो चुके हैं। तो जब मैं 6th क्लास में थी तब मैं तकरीबन 13 साल की थी, तब से मैंने डायरी लिखना शुरू की है। तो ये जी वो डायरी है जो मैंने लिखी थी। अब उसकी लुक देखें, बहुत पुरानी है, इसके पेज भी इतने येलो कलर के हैं ना कि काफ़ी पुरानी मैंने संभाल कर रखी हुई है। तो बहुत सी मेरी ऐसी बहनें हैं जो अपनी बचपन को कैच करके रखती हैं, जब वो उदास हो जाती हैं तो बचपन की चीज़ें खोल के बैठती हैं।
तो अपनी लाइफ में इतना मसरूफ़ हो जाती शादी के बाद कि और किसी चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं जाती। लेकिन मेरे पास ये मेरी स्कूल लाइफ की तब भी बचपन ही होता था, 12-13 साल की एज में। तो तब ये मेरी डायरी थी, इसमें हमने बहुत सारी गज़लें लिखी थी, बहुत सारी शेर व शायरी लिखी थी। तो मेरी कज़न मेरे घर आया करती थी, तब वो मेरी बड़ी आपी के पास अकेडमी पढ़ती थी। तो तब हमने मिलजुल के बैठ के ये गज़लें वगैरह लिखी, कुछ ऐसे शेर व शायरी होती वो लिखी थी। लाइक जो गाना पसंद आ जाता था वो लिख लेते थे, उसमें से कोई शेर स्किप करके वो लिख लेते थे। तो बहुत ज़्यादा ये देखें ना, आपका पसंदीदा दोस्त है, इसके ऊपर मैंने उनका अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम भी लिखा हुआ है। तो दूसरे कहते होते ना आपका आइडियल कौन सा है, हर किसी को शौक़ होता है अपना आइडियल बनाने का, होता है क्यों नहीं होता। तो मैंने अपनी डायरी पे लिखा था मेरा आइडियल मेरे बाबा जानी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग इस स्टेज पे आ चुके हैं कि माँ बाप बन चुके हैं, तो हमें पता है हम अपने बच्चों से इक्वल प्यार करते हैं। तो प्यार तो हमें दोनों करते हैं, माँ बाप दोनों इक्वली प्यार करते हैं। तो इसलिए होता है लाइफ में, मतलब कि दोनों में से कोई ऐसा होता है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड दोस्त का नाम लिखा हुआ है, शमा। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड दोस्त ही मेरे बचपन का साथी था नहीं है माशाल्लाह। अब भी जब हम मिलते हैं ना, तो जब भी वो हमारी तरफ आती है तो ऐसे हम मिलते हैं जैसे हम बहुत बिछड़े हुए काफ़ी टाइम बाद हम मिले हैं। तो बहुत हमने अभी भी हम माशाल्लाह ऐसे मिलते हैं जैसे हमारा अभी भी बचपन वापस आ गया हो। तो कोई ऐसी वैसी चीज़ें नहीं होती, बड़ी माशाल्लाह हमने बहुत अच्छा हमने एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। तो जी मेरी वीडियो ख़त्म होने का टाइम आ गया है। तो ये जी मेरी डायरी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इतना कुछ इसमें मैंने जूम करके नहीं दिखाया, क्योंकि इतना कुछ ख़ास लिखा नहीं था। उधर शेर व शायरी थी, गज़लें थी, गाने वगैरह थे। आपका पसंदीदा एक्टर कौन सा है, आप कौन सी सिस्टर से ज़्यादा प्यार करते हो, ये लिखा हुआ है। कौन सी दोस्त ज़्यादा अच्छी है वो लिखा हो। तो मेरी बेटी इसको फॉलो कर रही है, वो इस डायरी को लेके बैठी हुई है, उसको फॉलो कर रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो से बोर नहीं हुए होंगे। तो ये थी मेरी वीडियो, इसको पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।